हाँ। हमें हमारे रो क्यों रही हैं? रो क्यों? हमारे दुनिया लूट लिया गया भैया। हमारा पति इतना सीधा था, हम लोग धूल मिट्टी में काम करते थे, खुश रहते थे। हमको हमारे दोनों बेटियों की सौदा करने के लिए हमको पैर तोड़ा, बच्चियों को तोड़ दिया। हमारे पति को मारा, ऐसे चाय का गिलास हाथ में दिए थे और उस गिलास में खून भर दिया। अब भैया पूरी तरह मारा। आराम थोड़ा संयम रखिए, बात रखिए, अपनी आराम से बात रखिए। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? हमारी 6 लाख रुपए की कल हमें चैलेंज कर रहा था कि 6 लाख रुपए लेके और फैसला कर लेने तो दोनों बेटन को मार दिया जाएगा। कौन कर रहा था? एक उसका नौकर है, उसके दरवाजे पर आता है। नौकर है ये रकेशवा है, धनेशवा है, रमेशवा है और इसका और 2 भाई सरपंच करे पूर्व सरपंच। हाँ, ये सरपंच नहीं लुटेरा। हाँ, कि 6 लाख रुपया लेके। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? आपने देखा था? आपको भी मारा बुरी तरह से? सुबेरे का टाइम था। 1 साल से कभी सरसों, कभी कुछ लुटवाता था, कभी कुछ करवा देता था। और उसके बाद जब हम लोग सह जाते थे, एक गाली भी नहीं दिए हैं इसको। उसके बाद सुबह आया, भैंस चरवाने लगा खेत में, तो हमने और हमारे पति ने कहा कि हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं खेतों में, हमारे खेत मत चराओ, हम गरीब हैं, हमको बेटी का ब्याह करना है। तो कह के गया कि कल तक मार के तुम्हें खत्म कर देंगे और बेटी को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। हमारी मौत के कारण हमारी बेटी, पानी पी लो, आराम से। हमारे हाथ जोड़ के विनती है किशन पाल गुर्जर जी से, हम उनको वोट किए थे, पुलिस सुनवाई कर रही है मूलचंद शर्मा जी से, कि इसके सपोर्ट ना करके हमारे करे, हम अभागत हैं। हम उनका, आपको लग रहा है ये लोग बचा रहे हैं उसको? हमको कल इसका नौकर आया, जब हम गए थे दाह संस्कार करने के लिए, तो हमको रास्ते में रोक के कहा कि 6 लाख रुपया लेके और तू जल्दी से ही रफा दफा कर ले, नहीं तो बेटन को। गांव में था, गांव में अभी सारे पकड़े नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुआ। हमारे साथ में नहीं आए हो, हमारे साथ में नहीं आए हो। हमारा पति इतना सीधा था, इतना किसी को गाली नहीं देते थे। हम लोग मट्टी में काम करते थे खेतों में और कर के जीते थे। तो पीछे से कहाँ के हो आप? बलिया के हैं हम, बलिया के। यूपी में बलिया? हाँ, बलिया के। कितने सालों से रहते हो? यहाँ तो हम 17-18 साल से रह रहे थे। 17-18 हाँ, साल से रह रहे हैं। अच्छा। सबको, किसी को खेत छीन लेना, किसी को बेटी का सौदा करवाना, पंचायत के जमीन में प्लॉटिंग करना, मतलब यही सब, किसी का भैंस खोलवा लेना। मेन लड़ाई किससे आपकी? मेन लड़ाई जो है, मेन मुद्दा है, मेन जो कारण है ना, जो मरवाया कटवाया है, वो राकेश है और करमवीर है। राकेश जो पूर्व सरपंच? हाँ, उसका भाई है करमवीर? हाँ, ना उसका चाचा का लड़का है। अच्छा। तो ये दोनों मेन है। जिसको पकड़ा उसका भतीजा है जो मारा है, अपने भतीजा और बेटा से मरवाया है और गांव के और सब लेके आया था। लेकिन हम, इतना ख्याल था कि जब हम लोग को मार रहा था, सब लोग हम डकरा रहे थे, हाथ पाँव टूट रहा था, देखिए सारे टूटे पड़े हैं। तो वो कह रहा था इनको मार के इनको पेशाब पिला दो खेत में, और खेत में सबका खूनी खून। सरकार की तरफ से कुछ लोग आए? सरकार कुछ नहीं, कोई नहीं। रही थी। हाँ। नहीं, क्या बोला था उन्होंने? बाद में बोली कि इलाज का खर्चा सरकार देगी। खाली हमारी रेणु भाटी दीदी जो है ना, वो मदद कर रही हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तभी तो ऑफर हो रही है। और उसके बाद सीएम साहब के संज्ञान में मैटर है। हम सीएम साहब खट्टर से कहेंगे कि जैसे जोगी जी न्याय कर रहे हैं, उस तरीके के जोगी जी के राज के बंदे हैं हम। खाने कमाने के लिए आपके राज में पड़े हुए थे, हमारी रक्षा करे और हमारी बेटियों बेटों को रक्षा करे। हमारे पति का आग में जब तक जीऊंगी नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा नामी जी। नहीं ऐसा हुआ तो बच्चों समेत जहर खा के हम प्राण त्याग देंगे। फांसी होनी चाहिए। अस्पताल में इलाज कौन करवा रहा है? इलाज बस हल्का फुल्का हो रहा है। अभी कोई इनका अस्पताल वाले हमको पैसे नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? हमारे पास है ही नहीं।